क्या करना चाहते हो? टेलीग्राम से हेल्प हो रहा था। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन बता दो। ये फीडबैक वो तो बताओ कौन सा? हाँ तो लाइन में चलो, लाइन में चलो। कहाँ तक हो गया था? हाँ ये ठीक हो गया था। ठीक है, तो अब अपना क्या हुआ था, ये चीज़ आ गई थी डी एम इज इक्वल्स टू एम वन बार डी एक्स वन प्लस एम टू बार डी एक्स टू। अब मैंने क्या किया, डी एम अपॉन डी एक्स वन ले लिया। अब देखो, अब हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है अपना वो एक्स वन प्लस एक्स टू तो वन के बराबर है। तो अगर मैं एक्स वन प्लस एक्स टू वन के बराबर है, देखो एक्स वन प्लस एक्स, एक मिनट, ठीक है, अब देखो x1 प्लस x2 1 के बराबर है, तो x2 किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स वन के। ठीक है, x2 1 माइनस एक्स वन के बराबर है। तो अगर मैं dx2 देखूंगा, डिफरेंशियल ले लूँ बोथ साइड, तो dx2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx1, dx2 माइनस ऑफ dx1 के बराबर है। तो मैंने इधर क्या ले लिया, इधर रख दिया dx2 की जगह माइनस dx1 रख दिया। तो dm कितना आएगा, dm इज इक्वल्स टू m1 बार dx1 प्लस m2 बार माइनस dx1। तो ये हो गया m1 dx1 माइनस m2 dx1, और dx1 को मैं उधर ले गया, तो dm अपॉन dx1, ठीक है, तो dm अपॉन dx1 हो गया m1 बार माइनस m2 बार। इतना समझ आया? अब मैं ऐसे ही सेम, थोड़ा धीरे बढ़ाया, ये आ गया इसका, ये आ गया। अब देखो क्या है कि m1 जो अपना m आया था, ठीक है, अब अपना ये चीज़ अपन ने क्या की, अब समझे, देखो पहले अपन ने कहाँ से किया, पहले गिब्स जो हम इक्वेशन को उठाया वो दूसरा वाला ब्रैकेट था, उसको ज़ीरो किया था, फिर वहाँ से अपने गिब्स जो हम इक्वेशन निकली, फिर गिब्स जो हम इक्वेशन के बाद हमने समेबिलिटी रिलेशन लिखा, उसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफरेंशियल लिया, फिर ये अपना एक रिलेशन आ गया dm बाई dx1। अब हमने क्या किया, m जो है अपन को पता है समेबिलिटी रिलेशन, अब हमने वो ही लिखा, उसका डिफरेंशियल नहीं लिया। तो वो क्या होता है, m इज इक्वल्स टू x1 m1 बार प्लस x2 m2 बार, और मैंने x2 की जगह 1 माइनस x1 लिख दिया, 1 माइनस x1 लिख दिया m2 बार, ठीक है, और फिर मेरा m आ गया, m क्या आ गया x1 m1 बार, और इसकी जगह 1 माइनस x1 लिख दी, क्योंकि हमको पता है x1 प्लस x2 क्या होता है 1। तो सिर्फ ये m आ गया, ये चीज़ x1 के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ x1। अब मैंने क्या किया, अब m हो गया m2 बार प्लस ये, अब मुझे पीछे से पता है m1 माइनस m2 बार कितना निकाला था अपन ने, dm अपॉन dx1, ये चीज़ मैंने उधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ गई, तो ये आ गया m इज इक्वल्स टू m2 बार प्लस x1 इंटू डी एम अपॉन dx1। अब मैं m2 को m2 निकालने उधर लेके गया उसको, ये चीज़, ठीक है, और सिमिलरली ऑन द सेम हैंड मैंने ये चीज़ उसके लिए रिपीट कर दी, किसके लिए, इसमें x2 1 माइनस x1 लिखा था, और इसमें x1 को 1 माइनस x2 लिखा। तो फाइनली मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इससे अब मैं बताता हूँ कैसे इसको याद करना। देखो दोनों इक्वेशन में dm अपॉन dx1 तो है ही, भले ही तुम m2 की पार्शियल प्रॉपर्टी लिखो या m1 की, तो एक टर्म तो आएगा क्या, dm अपॉन dx1 dm अपॉन, अब देखो यहाँ किसके लिए लिख रहे हो, 1 के लिए, इधर 2 के लिए। अगर 1 के लिए लिख रहे हो तो इधर x2 आएगा, इधर 2 के लिए लिख रहे हो तो x1 आएगा, प्लस अब देखो 2 है तो इधर प्लस आएगा, 1 में ऑड, इवन में प्लस, ऑड में माइनस, और इधर ओवरऑल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इससे फील क्या मिली, अब देखो जो समेबिलिटी रिलेशन है वो मुझे क्या बताता है, अगर मुझे पार्शियल प्रॉपर्टी पता है, अगर मुझे पार्शियल प्रॉपर्टी पता है, पीपी पता है, तो मैं ओवरऑल प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ। ये अपना समेबिलिटी रिलेशन है। और ये चीज़ क्या बता रहा है, अगर मुझे m है ना, हाँ ओवरऑल प्रॉपर्टी m है। ये दूसरे रिलेशन क्या बता रहे हैं, अगर मुझे ओवरऑल प्रॉपर्टी पता है तो मैं पार्शियल निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ओवरऑल प्रॉपर्टी पता है, ओवरऑल प्रॉपर्टी पता है तो मैं डायरेक्ट पार्शियल निकाल सकता हूँ, एक ही है ना, इसको इधर उधर कर दिया। हाँ। और समेबिलिटी रिलेशन क्या बता रहा है, पार्शियल से ओवरऑल, और ये बता रहा है ओवरऑल से पार्शियल, ठीक है। तो ये अपना दो फॉर्मूले हो रहा है। तो मतलब बेसिकली 4 फॉर्मूले अभी तक जितना मैंने समराइज कर दिया, ये 4 फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए। देखो कैसे ट्रिक थी, 1 है और 2 है।
अब क्या है, dm/dx1 तो कॉमन है, ये इसमें भी आएगा dm/dx1। 2 है तो इधर प्लस क्या आएगा। आएगा, प्लस आएगा M। और x1 आएगा, ठीक है, और m आएगा। 1 है, माइनस और x2 1 है तो नहीं, सॉरी गलती, माइनस आएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आएगा, 2 है तो इधर प्लस आएगा, इधर m आएगा। नहीं गलत बोले देखना चाहिए ना, ये लिखा है ना इधर कुछ और लिखा था पुराने वाले में। पीछे। देखो इधर क्या था, जैसे m2 है तो हाँ। dmx1 कॉमन है, इधर 2 है तो इधर 1 आएगा। अच्छा, अच्छा। 1 में ऑड है और इधर 1 है तो इधर 2 आएगा, 2 में इवन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब ये चीज़, ये और एक ये कौन सी इक्वेशन है, समेबिलिटी और एक गिब्स जॉम इक्वेशन। ये 4 चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं एक ये अच्छा सवाल है, 2 अच्छे सवाल हैं। और हाँ, और ये अपना क्या है, अब देखो मतलब क्या है कि अब हमको मान लो ग्राफ दे दिया है, किसके बीच में ग्राफ दे दिया है, ग्राफ दे दिया ओवरऑल प्रॉपर्टी के बीच में। ओवरऑल प्रॉपर्टी होती है m, और ये x1 है समझो, और 0 से 1 तक, और जहाँ x1 0 होगा वहाँ x2 1 होगा, क्योंकि x1 प्लस x2 1 के बराबर है, और x1 जहाँ 1 है यहाँ 0 होगा। तो मानो ये कर्व है, ठीक है। अब देखो स्लोप, अब मैंने ये मान लो ये पर्टिकुलर अपना कंपोजिशन है जो अपना सॉल्यूशन में x1 0.5। अब मैंने वहाँ पे क्या किया, टेंजेंट खींचा। ये क्वेश्चन में है क्या 0.5? हाँ मतलब अपन ने जो लिया हुआ है, 0.5 अपन के लिए पॉइंट मतलब जो मिक्सचर है अपना x1 उसमें, हाँ उसमें x1 0.5 है। अब उस पर आधा है, ठीक है। अब उसमें मैंने टेंजेंट खींचा, ठीक है, उसमें मैंने टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट मेरा क्या होगा, टेंजेंट होता है dm/dx1। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dm/dx1। तो मैंने इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट खींचा, और ये ग्राफ किसके बीच में, m और x1 के बीच में। तो मेरा स्लोप क्या होगा, dm/dx1। अब इस टेंजेंट का कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट भी होगा, I2 बोल दिया उसको, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट भी होगा, उसको मैंने I2 बोल दिया। अब क्या, और इधर मान लो ये I1 है, ठीक है। अब ये I2 है, ये I1 है, और मान लो इस x1 पे जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है वो अपनी m है। ओवरऑल कैसे है अच्छा हाँ, देखो ये अपना कर्व है, कर्व पे मैंने मान लिया, पहले माना था मैंने 0.5 कंपोजिशन है, उस पर मेरी ओवरऑल प्रॉपर्टी m है। फिर मैंने इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच लिया, इसकी I2 इंटरसेप्ट और I1 इंटरसेप्ट है, तो ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब देखो मैं एक तो dm/dx1 से स्लोप लिख सकता हूँ, और स्लोप क्या, अब मैं स्लोप इससे भी तो लिख सकता हूँ y2 - y1 x2 - x1 से। तो देखो ये जो है, अब ये देखो ये चीज़ है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मुझे थीटा लिखना है बस कैसे ना कैसे करके। तो अगर मैं ये बनाऊँ ढंग से देखना, ये m है मेरा, ये I2 है, तो ये कितना हो जाएगा, m - I2, और ये कितना हो जाएगा, x1 - 0, सही है। और ये थीटा, समझ आ गया। क्वेश्चन क्या है? अभी क्वेश्चन नहीं है, ये डेरिवेशन है कि जैसे अब क्या है, जैसे मानो कि अपन को कर्व दिया हुआ, मतलब कर्व दिया हुआ तुम्हें m और x1 के बीच में, ठीक है, m और x1 के बीच में कर्व दिया है, तुम्हें x1 पता है मिक्सचर के अंदर, उस पर कर्व पे गए और वहाँ पे तुमने m निकाल लिया ओवरऑल प्रॉपर्टी, ठीक है, ओवरऑल प्रॉपर्टी m निकाल दी तुमने, ठीक है, x1 पे ओवरऑल प्रॉपर्टी m निकाल दी। अब x1 पे अपनी ओवरऑल प्रॉपर्टी m निकल गई, और ये I2 इंटरसेप्ट है और ये I1 इंटरसेप्ट है। जो ये थीटा होगा वो ये क्या आएगा, ये जो y एक्सिस और ये जो x एक्सिस, ठीक है। अब ये देखो ये हो गए m - I2 के बराबर, और ये x1 - 0 के बराबर। तो जो ये आया है अपना क्या नाम है कि dm/dx1 है, वो किसके बराबर हो गए, m - I2 के बराबर और x1 - 0 के बराबर, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिख दी। फिर अब मैं स्लोप ले रहा हूँ, दूसरी साइड से भी ले सकते हैं ना। अब जैसे ये समझो, ये है, अब ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये कितना है, ये देखो ये m है और ये I1 है, तो I1 - m हो गया, सही है।
और ये चीज़ ये कितनी हो जाएगी, टोटल 1 है, ये x1 है तो ये 1 माइनस x1 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं थीटा लिखूँगा तो I1 माइनस m अपॉन 1 माइनस x1 ठीक। आया। तो मतलब तीनों से अगर हम देखें, एक हो गया m माइनस I2 अपॉन x1 और दूसरी साइड पे स्लोप लिया इस साइड पे तो हो गया I1 माइनस m अपॉन 1 माइनस x1। सही है। तो अब क्या किया, ये देखो dm अपॉन dx1 को मैंने m माइनस I2 अपॉन x1 के बराबर किया। ये तो अपना जो निकला था dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ से मैंने I2 को अलग कर लिया, तो मेरा जो I2 आया है वो ये आया है m माइनस x1 अपॉन डी एक्स वन, और I1 को यहाँ से सेपरेट कर लिया, इस इक्वेशन से I1 को सेपरेट कर लिया, तो ये हो गया m प्लस x2 dm अपॉन डी एक्स वन। और ये ठीक है। अब देखो I1 और I2 है, ये I1 याद है ऊपर देखा हमने, जो ये I1 आया है कितना है, m प्लस x2 अपॉन डी एक्स वन, ये क्या है m प्लस x2 अपॉन m1 प्रॉपर्टी, m1 प्रॉपर्टी समझ रहे हो। क्या चीज़? ये जो चीज़ आई है m प्लस x2 अपॉन डी एक्स वन, ये m1 प्रॉपर्टी है और दूसरी m2 प्रॉपर्टी है। तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर ठीक है, अगर तुम्हारा दिया जाए, अगर तुम्हें m और x का कर्व दिया जाए और तुम उस पर किसी भी तुम्हारी जो गिवन कंपोजिशन है अगर उस पर टेंजेंट खींचोगे तो जो उसकी इंटरसेप्ट है वो अपन को पार्शियल प्रॉपर्टी देंगे। उसकी इंटरसेप्ट एक देखो I1 अपन को कौन सी दे रहा है, m1 बार दे रहा है, और जो स्लोप का दूसरा इंटरसेप्ट है वो मतलब लाइन का, मतलब ऐसा नहीं है दोनों तो वैसे y एक्सिस पे ही हैं, पर ये दोनों जो I1 और I2 इंटरसेप्ट है वो अपन को पार्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, पार्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं अगर ये ग्राफिकल मेथड से बोला जाए तो। ठीक है, अब ये हो गया। अब सवाल देखते हैं, फिर उसमें एक और कंसेप्ट आएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, वो देखेंगे। अब देखो इसमें क्या था,